सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से तथा मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 23वें की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22 में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग के साधक के लक्षण और कर्मों से न बंधने का कथन किया। उससे पूर्व में फलाशक्ति को त्याग कर कर्म करने की बात की। केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए सन्यासी को पाप न लगने की बात की। कामना और संकल्प रहित आचरण वाले ज्ञानी की प्रशंसा की। तो यहाँ भगवान बहुत सारे तरीके से अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्म करने वाले ज्ञानी संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाने का कथन है कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति यज्ञार्थ काम करता है, कर्म करता है, तो उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे हितार्थ, हमारे कल्याणार्थ, हमारे ज्ञानार्जन हेतु कुछ इस तरह लिखा है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अविस्तत चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिसका चित्त निरंतर मुक्ति के ज्ञान में स्थित है, केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले उस मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात वह सब अकर्मों में बदल जाते हैं। इसमें दो बातें विशेष रूप से कही गई। नंबर एक, जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं। और दूसरी, जिसका चित्त निरंतर मुक्ति के ज्ञान में स्थित है, मतलब उसे मोक्ष चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। वह यदि कोई भी यज्ञ संपादन करता है, चाहे वह कर्म यज्ञ करे, चाहे वो कोई और यज्ञ करे, उसके सब कर्म करने वाले उस मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, ऐसा कहा गया। One who has destroyed his attachment with mind established in knowledge of liberation, who acts for the sake of yoga, sacrifices all his her actions disappear, have no binding effect, no bondage. It means who has destroyed the attachment with all. He should not or she should not have any attachment in physical world. कोई आसक्ति नहीं। Number two, the mind established in the knowledge of liberation, who has established everything in liberation. That means he do not or she do not have any attachment and not diverting from the focus of liberation. That gentleman or that gentle lady and the actions of those disappear from all binding effects. They are not having any binding with anyone. इसको समझने के लिए हमें वर्तमान युग में कुछ इस तरह समझना पड़ेगा। यज्ञ आचरत कर्म है, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित, संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं, अर्थात सभी कर्म अकर्म और अकर्म कर्म में चले जाते हैं।
वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं रह गया है। अब फल में कौन सा फल मिलेगा उसकी इस बात में आसक्ति नहीं है। अर्थात उसने गीता के इस श्लोक का कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन का पूर्ण पालन अपने जीवन में कर लिया है। कुछ लोग वर्तमान में यही कंफ्यूजन में, इसी दुविधा में, इसी द्वंद्व में रहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि हम किसी भी कर्म से फल की आसक्ति ना करें। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं, श्री कृष्ण और हम जिज्ञासुओं को, कि हम यदि कोई भी यज्ञ का आचरण करें, क्या सोचकर कि हमारी आसक्ति खत्म हो गई है और हमारे चित्त में निरंतर मुक्ति स्थित हो गई है, हम स्थित प्रज्ञ हो गए हैं। इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते हैं और करते हुए भी इन कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। जब करते हैं तो लिप्त नहीं होते हैं। इसकी बात आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को और हमको फिर समझाएंगे। लेकिन इस बात को हमें आध्यात्म के हिसाब से भी जानना समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम वर्तमान में जो प्रॉब्लम करते हैं, जो समस्याएं पैदा करते हैं, उसका कारण यह है कि हम आध्यात्म को आधा अधूरा समझते हैं और फिर अपने आप को मान लेते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो इसी श्लोक की व्याख्या में कुछ ऐसा कहा गया है कि कर्म योगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है। इसलिए कर्म योग का मुख्य श्लोक यही है। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। इसलिए इन श्लोकों को जानना समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन सबको नहीं जानेंगे तब तक हमारे को इन चीजों का महत्व ही समझ में नहीं आने वाला है। यहां लिखा है गत संगस्य, क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, जो साथ है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही वास्तव में बांधने वाला, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में बांधने वाला है। स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संघार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों, व्यक्तियों, घटनाओं, परिस्थितियों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप असंग ही है। असंगो हायम पुरुष है। यह वृद्धहारक जो हमारा एक धर्म संघ है उसमें लिखी हुई है। किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उसमें आबद्ध हो जाते हैं। यही आसक्ति है। मेरी मनचाही हो, अर्थात जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही हो, वही हो, और जो मैं नहीं चाहता वह ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही चला जाता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला होता है, और जो होने वाला है उसे हम चाहें या ना चाहें होगा वही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वह होना नहीं। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में, अर्थात बिना कारण ही फंसता या इन चीजों में बंधता चला जाता है और जीवन भर दुख पाता है। कर्म योगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी ओर से और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है
और उसका अपना असंग स्वरूप में ज्यों का त्यों रह जाता है। एक बात और है, कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूं, यह भाव भी नहीं आता। यह भाव भी तो मनुष्य को सेवक बनने के अभिमान से बांध देता है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई। हम तो उसे उऋण हुए हैं, इसलिए सेवक न रहें, केवल सेवा रह जाए, यह भाव रहे। सेवा के बदले धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार, सम्मान आदि कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता। उसे स्वीकार करना तो अनाधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहें, ऐसा भाव भी न रहे। यदि वे कहें तो राजी भी न हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होगी, और वही प्रसन्नता आपके लिए सच्चा सुख है। उस प्रसन्नता का भोग न किया जाए तो स्वतः ही असंगता का अनुभव होने लगता है। अब इसमें आया है मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है। उन क्रिया और शरीर आदि में अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति उससे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अर्थात अवास्तविक, जो वास्तव में नहीं है, तो माना हुआ संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है। आगे आया है इसमें ज्ञान विवस्थित चेतस है, जिसकी बुद्धियों में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, वह ज्ञान व्यवस्थित चेतस है। स्वरूप होते ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो वास्तव में पहले से ही थी। वास्तव में ज्ञान संसार का होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान रूप है। क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है। बहुत बड़ी बात है, गूढ़ रहस्य समझिएगा। क्रिया और पदार्थ का स्वरूप अलग और स्वरूप का विभाग अलग, अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं, जबकि स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य हैं तथा प्रकाशक हैं। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ स्वरूप की भिन्नता ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग रूप का स्थित अनुभव होने लगता है। यहां एक बात और भी आई है, यज्ञया आचरत कर्म समग्रम प्रवलीनीयते। कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है। यज्ञार्थ कर्म अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। यज्ञ मंत्रों का उच्चारण मात्र ही नहीं है। जो यज्ञ के लिए संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात कर्म करता है वह कर्मों से बंधा रहता है। प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ। इन दोनों में क्रिया का भी
आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है। क्रिया का आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए वह बीच में भी नहीं हो सकती। ऐसा पूर्णतः सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है। यह भी सिद्ध हुआ है, क्योंकि सिद्धांत है जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती अर्थात वर्तमान में भी नहीं होती। इसके लिए लिखा है हमारी मांडूक्य कारिका में, आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तनस्थः या तत्तस्थः। तो वह पूरी तरह से अलग है, परंतु चेतन स्वरूप आदि और अंत नहीं होता। वह सदा अक्रिया रूप से ज्यों का त्यों बना रहता है। अतः गीता बार बार हमें समझाती है कि आत्मा अजर, अमर और सत्य है। वह चेतन तत्व है, क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ का साथ किंचित मात्र भी संबंध न तो होते हुए भी जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है, और जब वह नहीं मानता है तो बंधन से छूट जाता है। और गीता इस बंधन से छूटने का उपाय बताती है, फलेच्छा त्याग कर दूसरों के हित में कार्य करना। यहां दो तीन चीजें विशेष हैं। नंबर एक, कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। क्या क्या? कर्ता, करण और कर्म। यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के अधीन हैं। अतः कर्म संचय मुख्य हेतु कर्तापन ही है। दूसरी बात आती है कर्म योग में ममता, मेरापन का त्याग, और ज्ञान योग में अहंता, मैंपन का त्याग। देखिए बहुत गूढ़ बातें हैं। कर्म योग में ममता, मेरा का भाव का त्याग है, और ज्ञान योग में अहंता, मैंपन, मैं हूं, मैं सब जानता हूं, तो मैंपन का त्याग है। ममता का त्याग होने से अहंता, और अहंता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। देखिए एक दूसरे से किस तरह से ये पूरक हैं कि ममता का त्याग होने से तो अहंता का त्याग होता है, और अहंता का त्याग हो जाने से ममता का त्याग होता है। इसलिए कर्म योग में पहले ममता मिटती है और फिर अहंता मिटती है। यहां मैं एक बात आपको और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अहंता के साथ भी ममता रहती है। जैसे मेरा अहंकार, इसलिए कर्म योग में ममता का सर्वथा त्याग होने पर अहंता के साथ भी ममता नहीं रहती। फिर अहंता कथन मात्र के लिए, केवल संसार की सेवा के लिए रह जाती है। दूसरी बात, ज्ञान योग में पहले अहंता मिटती है और फिर ममता स्वतः मिट जाती है। अहंता और ममता मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। तो आपको यह दोनों चीजें आज इस श्लोक में क्लियर रूप में सुनने समझने को मिल रही हैं कि कर्म योग में ममता मिटानी है, मैं मेरापन का भाव, कर्म योग में मेरेपन का भाव, यह मेरा है, और ज्ञान योग में अहंता, मैंपन का भाव, मैं हूं, मैंने किया। तो ये दोनों कर्म योग और ज्ञान योग के गूढ़ विषय हैं जिनको बहुत सरलता से इस श्लोक में समझाया गया है। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म नहीं करता और कुछ चाहता ही नहीं, अतः वह कर्मों का फल का भोक्ता नहीं बनना चाहता। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं,
परंतु वह मर जाए तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति नहीं रहा तो दंड भोगेगा कौन। ऐसा जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं तो भोक्तापन रहता ही नहीं, और कर्मों का फल भोगेगा कौन। नंबर 2 बात, जो मैंने नंबर 1 बात कही थी कि कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। नंबर 2, इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात जो तत्वदर्शी है, हम अभी तत्वदर्शी जिज्ञासु हैं, जिस दिन हम तत्वदर्शी हो जाएंगे उस दिन हमें यह सब ज्ञान स्वयं हो जाएगा। अर्थात जो इस तत्व को जान लेता है वह मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान का ही दिया हुआ दिव्य होता है, परंतु कर्म मनुष्य मात्र के भी यदि वो करना भी चाहे तो दिव्य हो सकते हैं। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हुए कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते और मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। और इसी तरह की अन्य व्याख्याएं भी कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाने के लिए भगवान ने हमें दी है। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं, और कामना अत्यंत अभाव हो जाने से अकर्म होता है। मूल में 16वें और 20वें श्लोक तक प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही था। इसलिए भगवान ने कर्म विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग तथा अकर्म का वर्णन 19वें से 23वें श्लोक तक विशेष रूप से किया है, और अंत में जब 32वां श्लोक आएगा तो इन सब चीजों का उपसंहार किया है। अतः हमें इन चीजों को ठीक से समझना चाहिए, और फिर वही हम जो गीता का मूल भाव है, जो गीता जानने के लिए यह मुख्य श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समझाने की बात कही है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावचिस्थित चेतस यज्ञाय आचरत है कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिसका चित्त निरंतर मुक्ति के ज्ञान में स्थित है, केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले उस मनुष्य के कर्म पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। हमारे लिए इस 23वें श्लोक में ज्ञान योग और कर्म योग अर्थात मेरापन, ममता और मैंपन, अहंता समाप्त करने के लिए भगवान ने इतनी अच्छी व्याख्या ऋषि वेदव्यास जी द्वारा लिखाकर हमें समझाने के लिए की है। हम इन्हें कितना समझते हैं या कितना नहीं समझते हैं यह व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। यह कोई चर्चा का विषय नहीं और यह कोई गोष्ठी का विषय नहीं। अतः आज के इस श्लोक में हमें सीखने के लिए 3 बातें मिली हैं। सबसे पहली, जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, अर्थात जिसने अपनी ममता और अहंता दोनों को अपने वश में कर लिया है। नंबर 2, जिसका चित्त निरंतर मुक्ति के ज्ञान में स्थित है, अर्थात वह हमेशा
कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म में देखता है, विकर्म की बात ही नहीं करता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म में देखता है और विकर्म की बात ही नहीं करता है। नंबर 3, वह केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले उस मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात मुझ में आकर समाधिस्थ हो जाते हैं। फिर मैं उन कर्मों को अपने ऊपर ले लेता हूं और वह पूरी तरह इन चीजों से, इन कर्म बंधनों से, इस जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तो आज के इस 23वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं, जिसमें भगवान आगे जो इसको करने से और जो इसके फायदे होंगे उनको समझाने के लिए आगे के श्लोकों में जो वर्णन करेंगे उन्हें आपके साथ व्याख्या में लेकर पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।